अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, घर में मोहब्बत कायम हो जाए, घर में आपसी जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए, घर में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो जाए, उसके लिए कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। तो मैं अपने भाइयों और बहनों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि घर में जब दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों, जब घर से निकलें तो सलाम करके निकलें। इस सलाम को, जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, इस सलाम के अंदर बड़ी मोहब्बतें हैं। इस सलाम को जब हम आम करेंगे तो मोहब्बतें फैलेंगी, इंतशार ख़त्म होगा, इख्तिलाफ़ ख़त्म होगा। तो जब आप घर में दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों, जब आप घर से निकलें तो सलाम करके निकलें। इससे क्या होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आप घर में जा रहे हैं, बीवी से सलाम करें। आप जब घर से निकल रहे हैं तो जो भी घर में लोग बैठे हुए हैं सबसे एक बार सलाम कर दें, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, ये कहते हो आप चले जाएं। वैसे ही जा रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम कह दें। वालदा बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, भाई बैठा है, बीवी बैठी हुई है, जो भी बैठा है सलाम करके आप रवाना हो। जब घर में दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों। अगर ये अमल सारे लोग घर के करें तो इंशाअल्लाह गारंटी के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपसी इंतशार ख़त्म हो जाएगा, आपसी जो नफ़रतें हैं भाई बहनों की हों, घर वालों की हों, मियाँ बीवी की हों, किसी की भी हों, इंशाअल्लाह वो नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मियाँ बीवी थे, उनकी बनती नहीं थी, बड़े लड़ते थे दोनों। हालांकि एक दिन इतनी लड़ाई हुई कि शौहर बीवी में ये फ़िक्स हो गया कि भाई ऐसा है, हम लोग तलाक़ ले लेते हैं, हमारी अब तुम्हारी बनती नहीं है। अब ये दोनों पास ही में एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास गए और वहाँ जाने के बाद उन बुज़ुर्ग से कहा कि हज़रत, हम दोनों तलाक़ लेना चाहते हैं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता और ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। उन लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हम तलाक़ ले लेंगे, आप हमारे बीच अलहदगी फरमा दें। उन बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई देखो, इतनी जल्दबाज़ी क्यों है। वो बोले नहीं साहब, जल्दबाज़ी है, हमें आज ही आप हम दोनों को अलग कर दें। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि देखो ऐसा है बच्चों, तुम लोग सही है, मैं अलग कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सी मोहलत दो, 40 दिन का वक्त दो। 40 दिन तुम लोग रहो, 40 दिन के बाद मेरे पास आना, मैं तुम लोगों को अलहदा कर दूंगा, तुम लोगों के बीच में तलाक़ करवा दूंगा, लेकिन 40 दिन तुम जाओ और एक चीज़ पर अमल करो जो मैं बता रहा हूँ। तो शौहर और बीवी ने कहा कि अच्छा हज़रत बताएं क्या चीज़ है जिस पर अमल करना है। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि देखो, तुम दोनों एक दूसरे से बात मत करना, ठीक है, तुम लोग एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उन दोनों ने कहा कि हज़रत, हम एक दूसरे की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ, 40 दिन तक अपने घर रहो। हाँ, बस एक काम तुम लोगों को करना है कि जब शौहर से कहा जब तुम बीवी को देखो तो सलाम कर देना, बीवी से कहा कि जब तुम शौहर को देखो तो तुम सलाम कर देना, और जाओ, बस इतना करना है, ठीक है, ना एक दूसरे से बोलना, ना एक दूसरे से खैरियत लेना, कुछ भी नहीं करना है, बस सलाम करना है। तुम वापस जाओ, 40 दिन के बाद आओ, फिर उसके बाद में तुम लोगों को मैं जुदाई कर दूंगा। अब ये दोनों मियाँ बीवी गए कि ठीक है 40 दिन और रह लेते हैं, कोई बात नहीं है, बड़े हजरत हैं। ये लोग गए। अब क्या होता था कि शौहर बीवी को देखता था तो सलाम, बीवी शौहर को देखती थी तो सलाम। 40 दिन इसी तरह से गुजरे और ये लोग दोबारा 40 दिन गुजरने के बाद भी बुज़ुर्ग के पास वापस नहीं आए। जब 40 दिन गुजर गए, 50 दिन हो गए, तो इन बुज़ुर्गों ने एक शख्स से बुलवाया, कह रहे भाई वो उन दोनों को बुला के लाओ। इन दोनों को जब बुलवाया, ये दोनों आए। कहा क्या बात है, आप लोग तो वादा करके गए थे कि 40 दिन बाद हम आएंगे और मैं तुम लोगों के बीच में डिवोर्स करा दूंगा, लेकिन क्या बात है, तुम तो 40 दिन बाद आए नहीं वापस, क्या बात है, डिवोर्स नहीं लेनी है? तो अब वो बीवी कहती है कि हज़रत नहीं, अब मैं तो ये चाहती हूँ कि हमेशा इनके साथ रहूँ। शौहर कहता है हज़रत अब नहीं, अब तो मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा इसी अपनी बीवी के साथ रहूँ, अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। बीवी कह रही है मैं अब अपने शौहर से दूर नहीं रह सकती। तो बुज़ुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे पता है कि तुम दोनों के बीच में इतनी मोहब्बत क्यों कायम हुई है? वो जो मैंने कहा था कि जाओ और सलाम करना, ये उस सलाम की बरकत है जिसकी वजह से तुम दोनों में इतनी मोहब्बत कायम हो गई है। तो मैं भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि सलाम करो, एक दूसरे को सलामती पाओगे, सलाम को फैलाओ, मोहब्बतें कायम होंगी। इसीलिए घर में जो आपसी इंतशार है, इसका हल तावीज़ नहीं है, इसका हल कोई झाड़ फूक नहीं है, इसका हल कोई मौलवी साहब नहीं बताएंगे, इसका हल शरीयत बताती है कि एक दूसरे को सलाम करो, एक दूसरे को सलाम करो, घर में सलाम करो, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, घर से जब निकलो तो सलाम करो। तो जहाँ जहाँ भी जिन जिन घरों में भी इंतशार है, अगर हर एक मुसलमान, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे औलाद वालिदैन हो, सब एक दूसरे को अगर सलाम करना शुरू कर दें तो ये नफ़रतों को ख़त्म करने की, झगड़ों को ख़त्म करने की, इंतशार को ख़त्म करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा है।
अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर जन्नत बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।